बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर नाइन्थ की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5.7 जो है वो सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। इसमें गिवन डाटा जो है जो दिया गया है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है 4 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ 10,000 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, के की वैल्यू 1000 पुट की, तो 1000 पुट करने से 10 की पावर 7 मीटर हमारे पास ये मीटर में कन्वर्ट हो गया डिस्टेंस। वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी हम जानते हैं कि 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये डायग्राम आपके सामने है, हमने मास ऑफ दी अर्थ फाइंड करना है। ये डायग्राम में ये डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ये 10,000 किलोमीटर है और वेट ऑफ द बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है इस पर बॉडी पर, वो इसके बॉडी के वेट के इक्वल है। तो वेट जो है mgh के इक्वल है, यानी मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डी। फ्रॉम द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force of gravitation is equal to weight of the body. Weight of the body is equal to gmem over d square। और वेट की वैल्यू हमने पुट की इसमें mgh इज इक्वल टू gmem ओवर डी स्क्वेयर, और gh हमारे पास आ गया gme ओवर डी स्क्वेयर। हमने इसको रीअरेंज करने से एम ई मास ऑफ द अर्थ जी एच डी स्केयर ओवर कैपिटल जी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। पुटिंग द वैल्यूज़, गिवन वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन नंबर 1, मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू ये 4 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ का स्केयर 10 की पावर 7 मीटर का स्केयर, and universal divided by universal gravitation means 6.673 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ का स्क्वायर लिया तो 10 की पावर 14 होगी, और ये वैल्यू जो है 10 की पावर -11, ये ऊपर जाकर इसकी पावर जो है 10 की पावर 14 से माइनस होगी, और ये हमने इसको सॉल्व किया, मीटर से कट गया, और केजी स्क्वायर जो है वो ऊपर चला गया, और ये वैल्यू जो है हमने फाइंड की, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये 0.599 इंटू 10 की पावर 25 केजी, और इसको हमने ये पॉइंट को यहाँ ले आए, एक पावर यहाँ से माइनस होगी 10 की 5.99 इंटू 10 की पावर 24 केजी। अगर राउंड ऑफ इसको कर दें तो 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी बनेगा। ये मास ऑफ दी अर्थ हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर ली। अब न्यूमेरिकल नंबर 5.8 है, एट वट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी जितनी वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर है उसका 1/4 किस साइड तक ले जाएंगे तो ये वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/4 हो जाएगी। तो इसका सलूशन ये देखें, हमारे पास जो है हमने वही जो लेट किया एक बॉडी जिसका मास m है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, और r जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, और W वेट ऑफ द बॉडी जो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ
इक्वल टू एम जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमने लेटेस्ट को कंसीडर किया कि सबसे पहले हम जो है वो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो फाइंड करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन में हमने देखा लेट mass of the earth is me, radius of the earth is r, gravitational constant g, mass of the body on the surface of the earth is m। तो फ्रॉम दी और हमें जो वैल्यू दी गई है जी एच वो है जी ओवर 4, ये वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है ओवर 4। और हाइट हमने फाइंड करनी है कि किस हाइट पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के 1/4 हो जाएगी दी। और इसमें फ्रॉम दी फार्मूला यानी ग्रेविटेशनल फार्मूला से F इजकल टू जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये वेट की वैल्यू फोर्स की वैल्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वेट के इक्वल है बॉडी के ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एम जी इजकल टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। हमारे पास ये फार्मूला जो है जी इजकल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 यानी वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जी की एम की और एम ई की और आर स्क्वायर की रेडियस ऑफ द अर्थ की, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम फाइंड कर लेंगे। अब हमने वैल्यू ऑफ जी जो है एट एल्टीट्यूड एच उस एल्टीट्यूड पर फाइंड करनी है जहां वैल्यू ऑफ जी 1/4 रह जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट एट एल्टीट्यूड एच द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जी एच इजकल टू जी एम ई आर प्लस एच का स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी जो है हमने पुट की किसमें, इस फार्मूले में, इसमें जो वैल्यू दी गई है ये सामने इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो वैल्यू ऑफ जी हमने पुट कर दी यहाँ जो है जी ओवर 4 हमने पुट कर दिया यहाँ जी एम ई आर प्लस एच का स्क्वायर। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यानी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो फार्मूला है उसकी ये जी की वैल्यू जो है वो ये 1/4 तो ये रहा, यहाँ जी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और दोनों तरफ ये कांस्टेंट ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया और इसको रीअरेंज किया तो आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने ये स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, स्क्वायर से ख़त्म हो गया और ये r प्लस एच इक्वल टू 2r। h किसके बराबर होगा 2r, ये r उधर माइनस कर दिया 2r माइनस r इक्वल टू h इक्वल टू r, यानी एल्टीट्यूड जो है वो 1 रेडियस द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स एट 1 रेडियस एट एल्टीट्यूड 1 रेडियस वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी एक रेडियस हम ऊपर चले जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी जो है तब जितनी वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर है उसका 1/4 रह जाएगी।